हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग का सबसे मजबूत पिलर डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो चलिए हम देखते हैं डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम लायक। सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम सीखेंगे डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग हम तीन तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, दूसरा है हैंडलिंग आउटलियर एंड तीसरा है रिमूविंग डुप्लीकेट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। रियल वर्ल्ड में डेटा कभी परफेक्ट नहीं होता है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो अक्सर कुछ न कुछ छूट ही जाता है। इन्हें नल या NaN वैल्यू कहा जाता है। अगर हम बिना इन डेटा को फिक्स किए मॉडल में डाल देंगे तो क्रैश हो जाएगा या मॉडल गलत प्रेडिक्शन करेगा। इन्हें हैंडल करना जरूरी है। चलिए इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर 3 एम्प्लॉय का डेटा दिया गया है। राहुल का एज नहीं दिया गया है पर सैलरी 50,000 है। एंड प्रिया का एज भी है पर सैलरी यहाँ पर नहीं दिया गया है। अमित का एज है, सैलरी भी है। यहाँ पर 2 डेटा मिसिंग है। राहुल का एज नहीं दिया गया है एंड प्रिया का सैलरी नहीं दिया गया है। इन्हीं को फाइंड करना जरूरी है, नहीं तो हमारा मॉडल प्रिडिक्शन गलत कर देगा। फिक्स करने का 2 तरीका है। एक तरीका है डिलीशन से, या इसे इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। डिलीशन का मतलब हुआ कि अगर हम इनमें डिलीशन लगा दें तो जिसमें नन वैल्यू है उसका रो पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे राहुल यहाँ पर डिलीट हो जाएगा एंड प्रिया का सैलरी नहीं है तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है इम्प्यूटेशन। अगर हम यहाँ पर इसका एज का मीन निकालें तो यहाँ पर इससे राहुल का एज भी मालूम हो जाएगा एंड सैलरी को उसी प्रकार सैलरी का भी मीन निकालें तो इसका भी सैलरी यहाँ पर भरा सकता है। तो चलिए इसे कोड के थ्रू देखते हैं। चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और देखते हैं कैसे हम मिसिंग डेटा को फिल या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा लोड करने के लिए सबसे पहले पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया हूँ एंड मिसिंग वैल्यू को ऐड करने के लिए यहाँ पर numpy हमने इंपोर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर हमने एक डेटा बना लिया है जिसके अंदर नाम, एज, सैलरी दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे डेटा को डेटा फ्रेम में बना लिया है और देखते हैं यहाँ पर डेटा में क्या है। पहले यहाँ पर हमारे पास डेटा देख सकते हैं आ गया है। इसके अंदर राहुल का एज नहीं दिया गया है एंड प्रिया का सैलरी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इसे डिलीशन से समझते हैं। जिस रो में नल वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, डेटा इक्वल टू df डॉट ड्रॉप na। डेटा को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ड्रॉप na। यहाँ पर कोड रन हो गया और देखते हैं डेटा 1 में क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ अमित का नाम बचा है जिसका एज भी है एंड सैलरी भी है, और बाकी जो 2 जिसमें एज नहीं दिया गया था और सैलरी नहीं देखा उसको सक्सेसफुली यहाँ पर डिलीट कर दिया है। चलिए इसे मीन निकालकर इसे फिल करते हैं। मीन निकालने से पहले यहाँ चेक करना होता है कि किस किस डेटा में कितना वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं df डॉप इज नल डॉट सम। तो यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मिसिंग वैल्यू में नेम में एक भी मिसिंग नहीं है, एज में 1 है एंड सैलरी में भी 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीन का एज निकाल लेते हैं। उसके लिए एज मीन इक्वल टू df के अंदर डेटा एज को डालकर इसका मीन कैलकुलेट कर दिए एंड एज में हम फिल na लगाकर एज मीन यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एज df में देख सकते हैं यहाँ पर एज फिल हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर सैलरी को भी फिल कर देंगे फिल na के फंक्शन लगाकर। यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर फिल कर लिए। यहाँ पर देख सकते हैं डेटा। यहाँ पर देखिए राहुल का एज एंड प्रिया का सैलरी भी इसका फिल हो गया है।
तो फाइनली हम मिसिंग वैल्यू को फिल करना सीख गए हैं मीन कैलकुलेट करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू।